अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं, आज आपके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही मज़ेदार है और काफ़ी मुश्किल है। हर दूसरे बच्चे की इसमें परेशानी है। वो इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम्स के अंदर देखते ही स्किप कर देते हैं। क्लास में आ जाए तो उनको परेशानी होती है और असल में इसमें मसला आ जाता है तरीक़े का। आसान से आसान, जितना आसान तरीक़ा होगा बच्चों को इसमें आसानी होगी, और ये मुश्किल से ही किसी बच्चे को आसान तरीक़ा मिलता है। स्कूलों के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, एकेडमीज़ के अंदर सारा साल गुजार देने के बाद भी बच्चों को ये नहीं आते। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें। इसके अंदर मैं पहले बात करने वाला हूँ कि उर्दू में अगर जुमला आ जाए तो उसका आपने कैसे पहचानना है कि ये एक्टिव का है या पैसिव का है। फिर इनके अंदर फॉर्म कौन से इस्तेमाल होगी, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल होंगे, यहीं पे आगे मुश्किल हो जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल होंगे, उसके बाद एक मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर हम एक्टिव के जुमले यानी कि आम रूटीन में जो हम टेंसेस के जुमले बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसी फार्मूले के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव के अंदर आपने किसको कहाँ पे रखना है, वर्ब कहाँ पे, सब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, और किन चीज़ों का इजाफा होना है, कौन से हेल्पिंग वर्ब, किस ज़माने का टेंस है, उसका पैसिव बनाते वक्त हमने किस ज़माने के तहत उसको बनाना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज कौन कौन से होने हैं। ठीक है, तो ये मतलब सारी पेचीदगी इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिव पैसिव की परेशानी ख़त्म हो, आपको आसानी आए, आप ये क्वेश्चन पेपर के अंदर स्किप ना करें, इस क्वेश्चन में से अच्छे मार्क्स लें आप, तो आप इस वीडियो को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को लाजमी देखिए। आपको ये काफ़ी फ़ायदा देने वाली है। तो जी आज पहले हम बात करने वाले हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पे। कुछ हवाले में प्रेजेंट इंडेफिनेट सादा के दूंगा एक्टिव के, फिर उसी से पैसिव बनेगा। इसलिए देखें, आपको टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। वो मैं पहले ही वीडियोस डाल चुका हूँ सारे टेंसेस की। आपको पहले सादा टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है, आपको उनकी पहचानों का होना बहुत ज़रूरी है। उर्दू में तो वैसे वहाँ पे इस्तेमाल होगी, आपको इंग्लिश के अंदर इस जुमले को, लिखे हुए जुमले को पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जुमला लिखा है ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, इंडेफिनेट्स का है, सिंपल टेंसेस का, इन तीनों ज़मानों की, कंटिन्यूस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो किस ज़माने का ये जुमला है, सेंटेंस है, वो आपको पहले उनकी पहचान होगी तो ही आपको एक्टिव पैसिव आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पहचान करें, यहाँ पे आके देखें किसका है, उसी हिसाब से जो फार्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ फिर उसी हिसाब से उसका पैसिव कर दें। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंशाल्लाह एक्टिव पैसिव के अंदर कोई मुश्किल नहीं आने वाली। ठीक है जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से हम शुरू करते हैं। पहले सादा की बात करते हैं, तो रिवीजन थोड़ी सी कर देता हूँ। सादा के अंदर वही फर्स्ट फॉर्म और एस का इजाफा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और एस का इजाफा होगा, वहीं से आपको मज़ीद पता चलेगा कि मैंने पैसिव के अंदर कौन से रूल्स लगाने हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं। अच्छा, उर्दू में अगर आ जाए, ये छोटी सी मिसाल है जी, वो दूध उबालती है। आपको अगर जुमला दे दिया जाए उर्दू का, ज़िंदगी में कोई आ ही जाता है ऐसा मोड कि आपको दे दें जी उर्दू का जुमला। आम तौर पे तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव होते हैं जी, उर्दू का जुमला है जब वो दूध उबालती है, तो ये कौन सा जी, एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, इसके अंदर देखें, अगर तो काम करने वाले का इशारा मौजूद हो, ज़िक्र मौजूद हो, अब वो कोई भी हो सकता है, वो से मुराद अब इशारतन तो है कि वो, तो ये आपका जुमला होगा एक्टिव का। ठीक है जी, ये जुमला आपका एक्टिव का होगा। अब पैसिव का कौन सा हो जाएगी,
दूध उबाला जाता है। कौन उबालता है जी? वो भी नहीं, शी भी नहीं, ठीक है, ही भी नहीं है, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस दूध उबाला जाता है। उबालता कौन है हमें नहीं पता। तो उर्दू के अंदर सिंपल है जी, उर्दू के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है उसका अगर ज़िक्र नहीं है, यानी कि फ़ाइल का ज़िक्र नहीं है, काम करने वाले का ज़िक्र नहीं है, तो वो आपका जुमला पैसिव का हो। ठीक है जी, उर्दू के अंदर ये है। अब हम चलते हैं जी इंग्लिश से। एक्टिव से प्रेजेंट इंडेफिनेट के सादा जुमले को मैं पहले लिखूँगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा पहचान क्या है और फार्मूला बताऊँगा कि कहाँ कहाँ किन चीज़ों को रखना है, उससे हम उसका एक्टिव का हम पैसिव बनाएंगे। ये मिसाल है जी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की मिसाल है। ठीक है, इसके अंदर आप देखें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया आपका। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए काफ़ी बारीकियाँ मैं बताने वाला हूँ, तो इस तवज्जो वीडियो की जानिब रखिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो आपका था प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसी से आपने पैसिव बनाना होता है। तो पैसिव के अंदर अगर जुमला लिखा मिल जाए तो क्या पहचान होगी कि ये पैसिव का और ये एक्टिव का। एक्टिव के जुमले के अंदर, अच्छा पैसिव में आता क्या क्या है? पैसिव में जनाब थर्ड फॉर्म आती है, कोई भी पैसिव का जुमला हो सारे ज़मानों का, ठीक है, किसी भी हिस्से का जुमला हो जाए थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये आप पक्का कर लें। उसके बाद उनके अंदर बाय का इस्तेमाल हुआ होगा, मोस्टली बाय का इस्तेमाल हो, थर्ड फॉर्म बाय, ठीक है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जुमला पैसिव का है। अब ये एक्टिव का जुमला है, अमूमन लिखा भी होता है ये एक्टिव है, लेकिन पेपर के अंदर वो जो पोर्शन होता है एक्टिव पैसिव वाला, वहाँ पे पैसिव के जुमले डाले होते हैं, उनका एक्टिव बनाना होता है, एक्टिव के डाले होते हैं, उनका पैसिव बनाना होता है। तो वहाँ पे पहचानना लाजमी है कि एक्टिव कौन सा मैंने इसका पैसिव बनाना और पैसिव कौन सा मैंने इसका एक्टिव बनाना है। तो वो जो मैं आपको नीचे इसी तरीके से एक बताने वाला हूँ, तो उसके मुताबिक भी आपको पहचान होगी। दूसरा थर्ड फॉर्म और बाय के इस्तेमाल से भी आपको पता चल जाएगा कि ये पैसिव का है और ये एक्टिव का है। अब ये एक्टिव का जुमला है, अब हमें कैसे पता चलेगा जी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला और हमने इसको प्रेजेंट में ही तब्दील करते हुए इसका पैसिव बनाना है। तो रीड्स, फर्स्ट फॉर्म एस का इजाफा, ये रूल है जी प्रेजेंट इन सिंपल टेंस का। तो आपने पहले देखना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब किस तरह का आया। अब मुझे क्लियर हो गया जी ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। अब इसका पैसिव बनाने के लिए अब क्या करेंगे, इस चीज़ की तरफ गौर करना है। मैं ऑब्जेक्ट उठा के शुरू में ले आऊँगा, ओ प्लस वी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जी, तो इन जुमलों को छोड़ते हुए सिर्फ मैं इन दो चीज़ों पे बात करूं तो एक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, काम ख़त्म। पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये अगर आप जो है ना तरीका याद रखेंगे कि और ओ प्लस वी प्लस बाय प्लस एस, तो आपको पैसिव बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी के मुताबिक मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ जी। तो ऑब्जेक्ट उठाना मैंने एक्टिव में से, वो है जी बुक्स। देखें वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा बोलूँगा, आपने मेरे बोलने की तरफ ध्यान रखना है कि मैं कौन सी बातें कह रहा हूँ, उन्हीं बातों को फॉलो करेंगे तो आपको आसानी होगी। और मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता जा रहा हूँ जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, वरना पहले भी मैं ये सारा कुछ समझा सकता था कि इसके हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर क्यों हैं,
लेकिन मैं हर स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया। एंड पे मैं रिवीजन में सारा कुछ शुरू से लेके एंड तक उस तरीके से बता दूँगा, ये क्या, ये क्या, ये क्या। अच्छा जी, तो ऑब्जेक्ट में लेके आ गया हूँ बुक्स। उसके बाद वर्ब मैंने लगाना है। वर्ब इस जुमले के अंदर, एक्टिव के अंदर ये है मेरे पास, ठीक है। थर्ड फॉर्म आएगी जी रीड्स। फर्स्ट फॉर्म उसके अंदर है, लेकिन पैसिव के अंदर हमारा रूल है जी थर्ड फॉर्म आएगी। अब थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हमें कैसे पता चलेगा जी एक्टिव का पैसिव बनाया, तो हमें ये रूल ज़हन में रखना है। मैं पैसिव अब बना रहा हूँ, अब मुझे सीधे सीधे ये कर देना है कि मैं वर्ब उठाऊँगा तो वो थर्ड लगा दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊँगा इसके अंदर जो आने वाले। बुक्स ज़्यादा हैं, आर लगाऊँगा। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। बुक्स आर रीड रेड रेड, बुक्स आर रेड बाय। बुक्स हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं किया जी प्लस कि वो लगाना ही लगाना है, वो हर जुमले के लिहाज से अलहदा होगा। ये ना हो कि आप यहाँ से कोई हेल्पिंग वर्ब ढूंढना शुरू कर दें, क्योंकि आगे ऐसे जुमले आएंगे एक्टिव के जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा, कहीं वही उठा कर ना लगाना शुरू कर दें। तो वो हेल्पिंग वर्ब जो इस रूल के अंदर है वही आपने लगाना है, इसलिए मैंने प्लस नहीं किया। लेकिन यहाँ पे लगाएंगे बुक्स आर रेड बाय ही का हिम आ गया। तो जी हिम क्यों आया, ही क्यों नहीं लगाया, ठीक है। आपने पैसिव के अंदर नाउन के प्रोनाउंस लगाया करने हैं, आपने नाउन को वैसे ही उठा के नहीं लगा दिया करना। कोई नाम होगा, नजमा आ गया तो आप हर भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो नाउन का आपने प्रोनाउन लगाया करना है, जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट को एंड पे उठा कर ले जाया करेंगे। नाउन का प्रोनाउन, मिसाल के तौर पर नाउन का प्रोनाउन ही का हिम, शी का हर, आई का वुई का अस, दे का देम, ठीक है। कोई नाम है तो उसके लिहाज से, मेल फीमेल के लिहाज से। तो ये हैं नाउन के प्रोनाउंस जो आपने लगाया करने हैं। ये चंद बातें मैं जो बोल रहा हूँ ये बड़ी ही गौर करने वाली हैं पैसिव बनाते वक्त, ठीक है जी। तो अब ये गुड कहाँ पे गया जी, तो चीज़ की जो तारीफ़ में जो कोई लफ्ज़ होगा उस चीज़ से रिलेटेड, वो भी हमने, वो टोटल हमारा फिर वो ऑब्जेक्ट में गिना जाया करेगा, उस सारे को उठा के हमने लाया करना है। गुड बुक्स आर रेड बाय हिम, ठीक है जी। तो ये इसका मैंने एक्टिव का पैसिव बना दिया इस रूल के मुताबिक, सारा कुछ उठाया ले आया। थर्ड फॉर्म पक्का याद कर ले आएंगी, बाय पक्का याद कर ले आएगा। सब्जेक्ट मैंने नाउन का प्रोनाउन लगा दिया करना है, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही आ जाया करेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात आ गई, इज़ एम आर ही क्यों आया है प्रेजेंट इंडेफ, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव का था, उसके रूल्स अलग हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव का है, इसके रूल्स अलग हैं, इसका इज़ एम आर। अब मैं जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ हेल्पिंग वर्ब्स के मुतल्लिक, यहीं पे परेशानी आ जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप गौर से सुनिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, इनके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं जी, इज़ एम आर वाज वर, ये वो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सिंपल वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट, देखें मैं कह रहा हूँ बार बार कि वहाँ का एक्टिव का प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, वो रूल्स अलग हैं, वो और चीज़ है। अगर हम यहाँ पर आएँ तो इनके हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे वो कौन से होंगे, तो सिंपल है जी। पैसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स किन के, इंडेफिनेट टेंसेस के, वो चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, तीनों की एक ही चीज़ बता रहा हूँ। याद कर लें कि इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो एक्टिव के
जो एक्टिव के कंटिन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब हैं। मतलब यहाँ का पहला स्टेप और वहाँ का दूसरा, वहाँ का दूसरा, ठीक, यहाँ का दूसरा, फिर वहाँ का तीसरा। टेंसेस है ना, टेंसेस चल रहे हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ का इंडेफिनेट, वहाँ का कंटिन्यू, यहाँ का परफेक्ट, वहाँ का परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब यहाँ का पहला, वहाँ का दूसरा, यहाँ का दूसरा, वहाँ का तीसरा, यहाँ का तीसरा, वहाँ का चौथा एक्टिव का। इस तरह आपने उनके हेल्पिंग वर्ब्स उठा के इनके अंदर लगाते जाना। ये थी मेन बात हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखने की। यहाँ के इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव के वो होंगे जो एक्टिव के कंटिन्यूज़ के होंगे। यहाँ पे देखें ना, इज़ एम आर आया है, ये इंडेफिनेट है, इसमें इज़ एम आर का क्या काम जी, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आएगा। नहीं, ये पैसिव है जी, इसके अंदर वो वाले कंटिन्यूज़ के हेल्पिंग वर्ब्स उठा के हम इसके इंडेफिनेट में लगाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो इन तीनों ज़मानों के पैसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स एक्टिव के कंटिन्यूज़ वाले आएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप मेरी इस बात की तरफ गौर करें, तवज्जो दें, तो आपको इन हेल्पिंग वर्ब्स का परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इनको याद रखने में डबल माइंडेड होने से आप इंशाल्लाह ज़रूर बच जाएंगे इस तरीके के मुताबिक। जी, तो जुमला मैंने लिखा था उसका मैंने एक्टिव का पैसिव बनाया, वो आप देख चुके हैं। ठीक है, इनके हेल्पिंग वर्ब्स के मुतालिक मैंने कोशिश की आपको समझाने की। आप जितनी तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे आपको मज़ीद समझ आती जाएगी। और थर्ड फॉर्म है, ऐसा नहीं आपने करना कि इज़ एम आर लगा कर पैसिव के अंदर आप थर्ड की जगह फर्स्ट फॉर्म लगा के आई एन जी लगा दें, तो आपका पैसिव गलत हो जाएगा। ये रूल, दो ही तो रूल हैं, इज़ एम आर, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म। इज़ एम आर कहाँ से आए मैंने बता दिया। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, तवज्जो देने वाली बात है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखकर इंशाल्लाह आपको पैसिव प्रेजेंट का बनाने में कोई मुश्किल नहीं पेश आने वाली। आप फार्मूला सादा जुमलों से मनफी का पैसिव बनाना, सवालिया का पैसिव बनाना, तो वही रूल हैं कि पैसिव बनाते वक्त भी आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो वो आपका मनफी के जुमले का लिखा हुआ का पैसिव हो जाएगा। ठीक है, से आप मनफी बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, और सवालिया बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले जाएंगे। बाकी वही तरीका आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, बाय और ऑब्जेक्ट, तो ये भी सिंपल हैं। ठीक है जी।